जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस मंत्र में शक्ति ऊर्जा सक्रिय हो गई है, यानी वह अब केवल शब्द नहीं रहता बल्कि एक जीवित स्पंदन बन जाता है। यह सिद्धि तब होती है जब कोई साधक उसे नियम, श्रद्धा और पूर्ण शुद्धता से बार बार जप कर उसकी शक्ति को जागृत कर देता है। मंत्र सिद्ध होने के बाद क्या होता है? मंत्र में शक्ति प्रकट होती है। साधक के जप से उस मंत्र में देवी देवता या ऊर्जा का वास्तविक प्रभाव उतर आता है। साधक की वाणी में तेज और प्रभाव दिखने लगता है, इच्छित फल मिलने लगता है। जो भी उद्देश्य से मंत्र साधना की जाती है, जैसे आरोग्य, रक्षा, धन, ज्ञान, भक्ति या किसी देवी देवता से साक्षात्कार, वह फल मिलने लगता है। साधक का चित्त स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है, मन शांत रहता है, भय कम हो जाता है और ध्यान में गहराई आने लगती है। दैवीय संकेत मिलने लगते हैं। सपनों, ध्यान या सूक्ष्म अनुभवों में देवी देवता या प्रकाश के रूप में संकेत मिलने लगते हैं कि साधना सफल हो रही है। सुरक्षा और आभा बढ़ती है। सिद्ध मंत्र साधक के चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाता है जो नकारात्मकता और बाधाओं से रक्षा करता है। सिद्धि का नियंत्रण आवश्यक होता है। अगर साधक में अहंकार या गलत भावना आ जाए तो मंत्र की शक्ति उल्टा प्रभाव भी डाल सकती है। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। मंत्र सिद्धि क्या होती है? जब लगातार साधना, जप और नियमों के पालन से किसी मंत्र में छिपी दैवीय शक्ति जागृत हो जाती है तो उसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। साधक का मन, वाणी और आत्मा उस मंत्र के कंपन से जुड़ जाती है। मंत्र सिद्धि के चरण: दीक्षा या गुरु से मार्गदर्शन, मंत्र जप की संकल्पना, संकल्प लेना, माला द्वारा नियमित जप, नियत संख्या में, व्रत, संयम और शुद्धता का पालन, दर्शन, संकेत या फल प्राप्त होना, सिद्धि का संकेत। मंत्र सिद्धि के लाभ: आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है, इच्छित कार्य पूरे होने लगते हैं, रोग, भय, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान में वृद्धि। मंत्र सिद्धि के खतरे या सावधानियां: बिना गुरु के गलत उच्चारण या नियत से साधना करना नुकसानदायक हो सकता है। सिद्धि के बाद अहंकार या गलत प्रयोग करने से मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है।